गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय द जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल प्लेट। जब लाइट मेटल प्लेट पे पड़ी तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुक प्लेस। तो ये ऑब्जर्व किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कुछ और बातें भी ऑब्जर्व की गई, उसको भी देखते हैं। जो लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये सारी वेव्स केपेबल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करने में, ये पाया गया। और तीसरी चीज ये पाई गई कि जो मटेरियल है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब ये लाइट किसी भी मटेरियल पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो शो कर सकता है। चौथी चीज, जो रिलीज पार्टिकल्स हैं इट मे बी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। जरूरी नहीं कि आयंस ही रिलीज होंगे या इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज होंगे, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी रिलीज हो सकता है। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से समझा गया। हर्ट्ज ने दो इलेक्ट्रोड्स ली और उसमें एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस को नाप लिया यूजिंग वोल्टमीटर। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उस पर डाली, उस पूरे सेटअप पर डाली। तो उन्होंने देखा कि वोल्टेज में उन्हें चेंज देखने को मिला। द फॉलिंग लाइट चेंजेस द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। पहले वोल्टेज कुछ और थी लाइट डालने से पहले, और लाइट डालने के बाद वोल्टेज कुछ और थी, वोल्टेज में उन्हें चेंज देखने को मिला। और ये चेंज क्यों हुआ? When ultraviolet radiations fall on electrode, the emission of electrons take place. जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस सेटअप पर डाली गई तो इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और जिसकी वजह से वोल्टेज में चेंज या वोल्टेज में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये चीज शो क्या करती है? ये चीज ये शो करती है कि देयर इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड द मैटर। मैटर जो कि इलेक्ट्रोड था और लाइट जो लाइट उस पर पड़ रही थी, एक तरह से इंटरेक्शन है। लाइट के पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को जब वो टकराई किसी मैटर के साथ, अपनी एनर्जी उसने उस मैटर को ट्रांसफर कर दी, जिसके फलस्वरूप उस मैटर ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, नॉक्ड आउट हुए मैटर में से, और वोल्टेज में डिफरेंस हमें देखने को मिला। पहली ऑब्जर्वेशन ये हुई। और दूसरा जो हम ऑब्जर्व करा, जो कंक्लूड किया, द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इजेक्ट हुए या नॉक्ड आउट हुए मैटर में से, उनकी जो एनर्जी थी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है उस पे डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल है। देखिए, जो सोलर एनर्जी है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा बैंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। उस बैंड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे गामा रेज की फ्रीक्वेंसी अलग है, एक्स रेज की अलग है, अल्ट्रावायलेट रेज की अलग है, वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। और जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले फोटोन को समझते हैं। फोटोन होता क्या है? जो लाइट का बेसिक यूनिट है उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन एक तरह का एनर्जी पैकेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी उसका पैकेट है, उसको फोटोन बोलते हैं। जो लाइट ट्रेवल करती है वो पैकेट्स में ट्रेवल करती है, और एक पैकेट को बोलते हैं फोटोन। और इंटेंसिटी को बोला जाता है कितने फोटोन्स, मान लिया कितने फोटोन्स पर यूनिट एरिया में पड़ रहे हैं, वो हो गई इंटेंसिटी। 10 फोटोन्स पढ़ रहे हैं पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी हो गई 10 फोटोन्स पर यूनिट एरिया, या जितने भी पढ़ रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो इंटेंसिटी हो गई। जबकि फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक फोटोन, एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है। अब देखिए, जैसे गामा रेज है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है विजिबल लाइट के मुकाबले या विजिबल रेज के मुकाबले।
तो जो गामा रेज के फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। लाइट रेज के पास जो फोटोन है उनकी एनर्जी कम होगी गामा रेज के फोटोन्स के मुकाबले। इसको और क्लियरली समझते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देख लिए, मान लेते हैं 5 फोटोन है, 1 2 3 4 5, ये एक सरफेस पे पड़ रहे हैं। उसी तरह इधर भी 5 फोटोन है, ये दूसरे सरफेस पे पड़ रहे हैं। सेम सरफेस है, सब कुछ सेम है। तो हम देखें नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया 5 है, इधर भी नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया 5 है, सेम इंटेंसिटी है, लेकिन इनकी एनर्जी सेम नहीं है। अब आप देखें कलर, ऑरेंज येलो रेड, ऑरेंज येलो रेड, ये जो कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ग्रीन, पर्पल और ब्लू के मुकाबले। फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि इसकी एनर्जी कम है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ये फोटोन्स दोनों जो इंटेंसिटी सेम है, लेकिन अगर इस कलर कॉम्बिनेशन के ग्रीन, पर्पल, ब्लू कलर के फोटोन्स किसी मैटर पे पड़ रहे हैं तो उनके पास ज्यादा एनर्जी है, उनकी ज्यादा चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, नॉकआउट कर देंगे, क्योंकि इस कलर के पास ज्यादा एनर्जी है, इन फोटोन्स के पास ज्यादा एनर्जी है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इनके पास। जबकि रेड, येलो, ऑरेंज, ये जो फोटोन्स हैं इनकी एनर्जी कम है, हालांकि सेम इंटेंसिटी है लेकिन एनर्जी कम है। तो ये कम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के चांसेस फिर कम होंगे बाहर निकलने के, क्योंकि उसको कम एनर्जी मिली है मैटर से बाहर निकलने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना चांसेस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने के और बाहर निकलने के। अब पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, नॉकड आउट होते हैं। इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड ओनली व्हेन इट अब्सॉर्ब एनर्जी मोर देन इट्स बैंड एनर्जी। देखिए कोई भी मैटर है, एक एटम का बना हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और बीच में एनर्जी गैप होता है। बैलेंस बैंड में जो बैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, कंडक्शन बैंड जनरली खाली होता है, और बीच में एनर्जी गैप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, कंडक्शन बैंड एक तरह से फ्री जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है और करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो एक एनर्जी गैप को उसको पार करना पड़ेगा। एक एनर्जी उसको, इतना गैप, इतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी, तभी उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो कंडक्शन बैंड में जा पाएगा, तभी वो कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। अगर उसने फोटोन ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब किया और इतना एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी उसने एब्सॉर्ब कर ली, तब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फ्री हो जाएगा और एनर्जी और करंट कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। अब मान लिया एनर्जी गैप इतना है, लेकिन फोटोन जब उसके पास पड़ा तो उसको एनर्जी उसने कम एब्सॉर्ब की, क्योंकि पास फोटोन के पास एनर्जी कम थी तो उसने भी कम एनर्जी एब्सॉर्ब की, जो कि उसकी एनर्जी गैप से कम था। तो वो बैलेंस बैंड में ही रहेगा, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। अगर हम मेटल की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए बैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड में मूव कर रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड जनरली खाली होता है। मेटल्स में बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी गैप कम होता है मेटल्स में, बाकी सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के मुकाबले एनर्जी गैप कम होता है। तो कम एनर्जी में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में, वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। वंस इलेक्ट्रॉन रीचेस द कंडक्शन बैंड, एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, देन इट बिकम्स फ्री एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाएगा, वो उसके एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा एनर्जी गैप है तो उसको ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी लाइट की, तभी वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। अगर गैप कम है तो कम एनर्जी चाहिए होगी उसको, कम फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए होंगे, वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब कुछ और चीज समझ लेते हैं, बैंड गैप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, और उसका जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप जो है, दैट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल्स के बराबर होता है। अगर सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो मिनिमम उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी। अगर उसके इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं लाइट से, तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे टू कॉन्स्टिट्यूट करंट।
उसी तरह गैलियम आर्सेनाइड की अगर हम बात करें, उसको मिनिमम एनर्जी, उसका जो बैंड गैप है, उसको मिनिमम एनर्जी 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अब ये जो एनर्जी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के रीजन में हमें आराम से मिल जाती है। अगर इंफ्रारेड लाइट या विजिबल लाइट सिलिकॉन के ऊपर पड़ता है तो इंफ्रारेड और विजिबल के पास इतनी एनर्जी है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है, और वो एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन्स को, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, और सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका एनर्जी गैप भी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखिए फोटोन पड़े, फोटोन के पास एनर्जी थी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी पड़ी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और वो कंडक्शन बैंड में चले गए और इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन्स ऑफ लाइट, लाइट को फोटोन बोला गया, और इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहे हैं वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसलिए नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी भी मैटर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। वो एनर्जी उसके एनर्जी गैप पे, एनर्जी बैंड पर डिपेंड करती है। अगर उसका एनर्जी बैंड कम है, गैप कम है, तो कम फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन से ही वो, उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अगर रेडियो वेव या माइक्रोवेव पड़ती है सिलिकॉन के ऊपर, तब वो इलेक्ट्रॉन एजिट नहीं होंगे, क्योंकि जो माइक्रोवेव के फोटोन है या रेडियो वेव के जो फोटोन है उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, कम एनर्जी है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो वो जब पड़ेंगे सिलिकॉन के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन को कम से कम 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रीजन में जब फोटोन्स होते हैं वो एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स सिलिकॉन्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन सेल्स को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं सोलर पैनल्स। और जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे पड़ती है, हमने बोला विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रीजन में कि जो लाइट है, जो रेज है, जब वो पड़ेंगी सिलिकॉन उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने एब्सॉर्ब कर ली, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, और जब उन्होंने इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, कंडक्शन बैंड में चले गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में हमने लोड लगा दिया और वो लोड रन करना या जलना स्टार्ट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स ने एक तरह से करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। फोटोन लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो गया। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी सोलर पैनल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब इसको फाइनल थॉट्स समराइज कर लेते हैं। ईच पार्टिकल ऑफ लाइट को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन एक तरह से पैकेट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कैरी करता है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है, फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है तो अगर वो किसी मैटर से टकराएगा तो उस मैटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, उनके नॉकड आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ईच फोटोन कैरी एनर्जी इक्वल टू E इज इक्वल टू H F। H प्लैंक कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी हो गई उस पर्टिकुलर फोटोन की। इसको कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, E इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Photon of light penetrates into matter and transfer its energy to an electron। फोटोन ऑफ लाइट और मैटर के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है जब फोटोन, जो पैकेट एनर्जी का, जब टकराता है मैटर से, मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पैकेट में जो एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इजेक्ट, नॉकड आउट हो जाते हैं मैटर में से। द इलेक्ट्रॉन गेन्स दिस एनर्जी एंड इफ द एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी विच बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन। अगर एब्सॉर्ब एनर्जी ज्यादा है उस एनर्जी से जिस एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद हाई स्पीड एंड फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ द मेटल। यानी कि
जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की उसकी बैंड गैप एनर्जी से वो एनर्जी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाएगा और फ्री हो जाएगा टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट वन फॉर यू, द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फिर बोथ, ये आपको बताना है। एंड द सेकंड वन फॉर यू, द रेड कलर लाइट हैज हायर एनर्जी देन द वॉयलेट कलर लाइट। रेड कलर लाइट की ज्यादा एनर्जी होती है वॉयलेट कलर लाइट से। इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं दोबारा मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।